हेलो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर जो कि है अपना एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी कैसे बनती है। अपन इस चैप्टर में अपन जानेंगे। देखिए कंटेंट क्या है इस चैप्टर के। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे, फिर साइट्स देखेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस कौन सी एज में कहाँ पर होता है, कहाँ वो सब देखेंगे। नेक्स्ट है अपना प्रोसेस, अपना एरिथ्रोपोइसिस कैसे बनता है यानी कि एक नॉर्मल सेल से अपना मैच्योर आरबीसी बाइकॉन्केव आरबीसी कैसे बनता है वो अपन जानेंगे। लास्ट है अपना क्या फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस को, क्या क्या फैक्टर्स जरूरी हैं एरिथ्रोपोइसिस को बनाने के लिए यानी कि मैच्योर आरबीसी बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर लगते हैं। चलिए, हीमोपोइसिस क्या होता है, जब अपन ब्लड कंपोनेंट्स को फॉर्मेशन करते हैं, सारे ब्लड कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उसको कंबाइंडली अपन क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस बोलते हैं। सेपरेटली अपन क्या क्या बोलेंगे, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है तो एरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है ल्यूकोपोइसिस, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है थ्रोम्बोपोइसिस। अब अपन एरिथ्रोपोइसिस के बारे में कुछ जान लेते हैं। एरिथ्रो मतलब क्या होता है, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है एरिथ्रो का मतलब, रेड ब्लड सेल। एंड पोइसिस का मीनिंग क्या होता है, पोइसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन, यानी कि रेड ब्लड सेल का जब फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस अपन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं साइट्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अब कौन कौन सी साइट्स हैं एरिथ्रोपोइसिस की, सबसे पहले एक फर्स्ट आता है अपना इन फीटल लाइफ और नेक्स्ट क्या आता है आफ्टर बर्थ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फीटल लाइफ में अपनी कौन कौन सी साइट्स हैं। फर्स्ट आता है मीजोब्लास्टिक स्टेज, यानी कि फीटल लाइफ आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। फीटल लाइफ जब बोल रहे हैं जब प्रेगनेंसी अटेन हुई है एंड न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जो फीटस है वो अपना बनना स्टार्ट ही हुआ है। जाइगोट के बाद जब अपना फीटस बनना स्टार्ट होता है तब की बात चल रही है। तो अपन को आरबीसी का प्रोडक्शन तो शुरुआत से ही लगेगा। तो अपना जो मीजोब्लास्टिक स्टेज है यानी कि जब अपन मीजेनकाइमल वॉल्स यॉर्क सैक के मीजेनकाइमल वॉल से जब अपन एरिथ्रोपोइसिस बनाते हैं, ये अपना कब होता है, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है। यानी कि जब वो शुरुआती 2 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के तब अपन कहाँ से बनाते हैं, मीजेनकाइमल वॉल ऑफ यॉर्क सैक से अपन बनाते हैं। देख रहे होगे आप, 1 मिनट में आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये आपको यॉर्क सैक दिख रहा है, इधर ही अपना जो इसकी वॉल है इसमें ही अपना कौन सा सेल होता है, मीजेनकाइमल सेल होते हैं। इससे अपन को एरिथ्रोपोइसिस बनता है। नेक्स्ट है अपना क्या, हेपेटिक स्टेज। देखिए हेपेटिक का सीधा सीधा मतलब होता है लीवर। यहाँ पे भी अपना फिजियोलॉजी में वर्ड आ जाए हेपेटिक, उसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, लीवर। ठीक है, तो हेपेटिक स्टेज में अपना कहाँ से प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फोइड ऑर्गन। आपको यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं थाइमस, लीवर, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, टॉन्सिल, रेड बोन मैरो, स्प्लीन, प्रेयर पैचेस, ये सब अपने लिम्फोइड ऑर्गन हैं। कुछ आप पढ़ोगे अभी फिजियोलॉजी में एमबीबीएस में, जैसे कि अपना थाइमस, लीवर हो गया, लिम्फ नोड हो गए, टॉन्सिल पढ़ोगे आप, रेड बोन मैरो, स्प्लीन, ये सब पढ़ोगे आप। तो ये अपन को कब मिलता है एरिथ्रोपोइसिस, अपनी कब बनती हैं इसमें से, फ्रॉम 3rd मंथ। जब तीसरा महीना लग जाता है तब अपन इससे बनाते हैं, कहाँ से, लीवर से, स्प्लीन से एंड लिम्फोइड ऑर्गन से अपन क्या बनाते हैं, आरबीसी अपन प्रोडक्शन करवाते हैं। आप सबको पता होगा कि, या फिर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अपना फीटस का सबसे फर्स्ट ऑर्गन होता है जो बनता है वो होता है अपना क्या, हार्ट। तो हार्ट बनेगा तो अपना आरबीसी का ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना मेलॉइड स्टेज। मेलॉइड स्टेज में कौन कौन से आते हैं, बोन मैरो आ गया एंड लीवर आ गया। फ्रॉम द लास्ट 3rd मंथ, जब प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स बचते हैं तब अपना इससे कहाँ से प्रोडक्शन चालू हो जाता है, बोन मैरो से चालू हो जाता है एंड लीवर से अपना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में कहाँ से, न्यू बॉर्न बेबी में अपना लॉन्ग बोन आपको दिख रही होगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फैबुला, ये सब अपनी लॉन्ग बोन है। फ्लैट बोन अपनी क्रेनियल बोन्स हो गई, रिब्स हो गई, स्कैपुला, स्टर्नम, वर्टिब्री, ये सब अपनी फ्लैट बोन में आ जाएंगी। ठीक है, चिल्ड्रंस में अपना कहाँ वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, आइक्लिया, ये अपना होता है पेल्विक रीजन में अपनी एक बोन पाई जाती है जिसको बोलते हैं आइलेक बोलते हैं। एंड स्कल बोन एंड ऑल लॉन्ग बोन्स कहाँ तक, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद अपना इनसे अपना प्रोडक्शन चालू हो जाता है, किस चीज़ का, आरबीसी का।
एक नोट है, जब रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो में आगे कन्वर्ट होने लगता है, ये अपना क्यों कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि बढ़ती एज के साथ अपनी बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन बढ़ता जाता है। तो इससे अपनी जितने भी बोन्स हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं, उनका जो रेड बोन मैरो है वो अपना कन्वर्ट हो जाता है किस में, येलो बोन मैरो में हो जाता है। देख सकते हैं आप न्यू बॉर्न बेबी में आपको साफ दिख रहा होगा कि जो रेड है वो अपना रेड बोन मैरो को शो कर रहा है। चाइल्ड में आया तो आप नीचे पैर पे देखिए येलो में कन्वर्ट होना चालू हुआ। एडोलेसेंट में आया तो जगह जगह येलो आने लगा। एडल्ट में आया तो और ज़्यादा बढ़ गया। एंड एज हो गया यानी बुढ़ा हो गया, तब आप देखिए कि जो रेड बोन मैरो है उसकी कमी हो गई है। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। अब प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले स्टेम सेल आता है। स्टेम सेल अपना क्या होता है? स्टेम सेल अपना वो होता है जो अपन को हेल्प करता है एरिथ्रोपोइसिस बनाने के लिए, यानी कि वो सेल जो अपना एरिथ्रोपोइसिस बनाने के लिए आरबीसी बनाने के लिए अपन को हेल्प करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोलते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि अपन को याद रखना जरूरी है। फर्स्ट आता है PHSC, यानी कि प्लूरोप्रोटीन हीमोपोएटिक स्टेम सेल। प्लूरोप्रोटीन हीमोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर भी दो होते हैं। फर्स्ट आता है अपना अनकमिटेड। प्लूरोप्रोटीन हीमोपोएटिक स्टेम सेल के अंदर अपने दो आते हैं। फर्स्ट आता है अपना अनकमिटेड, यानी कि किसी से भी कांटेक्ट में नहीं है। देखिए अपन कमिटेड अनकमिटेड अपन उससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कोई बंदा कमिटेड है तो वो आगे कहीं भी हाथ नहीं मारेगा। कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो आगे बहुत से केस में नहीं होता है। वैसे ही इधर है, अनकमिटेड है यानी कि अभी हाथ खाली है, कमिटेड है हाथ भरा हुआ है। आगे देखते हैं LSC, यानी कि लिम्फॉइड स्टेम सेल, जो कि अपना लिम्फॉइड ऑर्गन्स लिम्फेटिक बनाएंगे, लिम्फेटिक सेल्स बनाएंगे। नेक्स्ट है अपना CFB, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स। नेक्स्ट है FCUE मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। ब्लास्टोसाइट्स के अंदर ही आता है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि इससे अपना क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, अपना एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है अपना CFUGM, यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट्स, यानी कि इससे अपना ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ये अपना क्या है? WBC के पार्ट हैं। WBC अपने दो पार्ट्स में बटा होता है, ग्रेनुलोसाइट एंड एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में अपना क्या कहते हैं? मोनोसाइट आते हैं एंड लिम्फोसाइट्स आते हैं, जो कि अपने लिम्फॉइड स्टेम सेल से अपने बनेंगे। एंड ग्रेनुलोसाइट में अपने न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल अपने आते हैं, वो इससे बनेंगे अपने। नेक्स्ट है अपना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स से अपना क्या बनता है? मेगा कैरियोसाइट्स से अपना प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टेम सेल से अपने सारे ब्लड कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि जो अपना स्टेप बाय स्टेप है वो देखते हैं कि कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपना PHSC लिया अनकमिटेड, यानी कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि किससे जाके अटैच होगा, इसका क्या डिसीजन होगा कि इसको आगे क्या बनाना है। अब अपन ने कमिट कर दिया कि अब अपने PHSC को कमिटेड कर दिया कि अपन को क्या क्या बनाना है। अब कमिटेड ही जैसे कि अपन ने कमिट कर दिया कि RBC बनाना है तो जो RBC बनाएगा। WBC का कंफर्म कर दिया तो अपना ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में जाएगा एंड लिम्फॉइड LSC में भी जाएगा। ठीक है, अब कमिटेड अपना कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले जाएगा हीमोपोएटिक साइट्स। हीमोपोएटिक साइट्स यानी कि जहाँ पर अपना RBC प्रोडक्शन होता है। कहाँ होता है? मेनली अपना लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो में होता है। ये कॉमन नेम लिया मैंने, और भी जगह होते हैं वो नेम नहीं लिए मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद अपना सबसे पहले अपन ने क्या बोला? अपना RBC अपन क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस कर रहे हैं तो RBC का बनाएगा। RBC बनाने के लिए अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी पीछे कि ब्लास्टोसाइट्स चाहिए होता है। ब्लास्टोसाइट्स के अंदर ही तो आता है ये सब, क्या FCUB वगैरह। तो ब्लास्टोसाइट्स में बना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट्स में गया। ब्लास्टोसाइट्स से अपना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स में गया। एरिथ्रोसाइट्स में जाने के बाद अपना RBC बन गया। ठीक है, अब अपना क्या होता है? अपन को WBC बनाना है तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स में गया। ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स जाने के बाद अपना ग्रेनुलोसाइट्स में गया। सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट में से अपन ने सबसे पहले क्या लिया? ग्रेनुलोसाइट्स लिया। ग्रेनुलोसाइट्स आगे जाके अपने क्या क्या बनाएगा? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल अपने बनाएगा। अब मोनोसाइट्स में अपन ने लिया, मोनोसाइट्स अपना क्या बनाएगा? सबसे लास्ट में क्या बनाएगा? मोनोसाइट्स बनाएगा, यानी कि मोनोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स ये अपना WBC का पार्ट है। एंड अपना यहाँ पे आ गया अपना क्या? LSC, यानी कि लिम्फॉइड
लिम्फोइड स्टेम सेल। लिम्फोइड स्टेम सेल आगे जाके क्या बनाएगा, टी लिम्फोसाइट्स बनाएगा एंड बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा, जो कि अपने ये टोटल अपना जो आपको दिख रहा है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, ये सब अपने क्या हैं, ये अपने WBC हैं। अब अपन को क्या बनेगा इससे अपना लास्ट बनेगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के मैंने क्या बोला था, मेगा कैरोसाइट्स लगेगा, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरोसाइट्स लगा दिया इसमें, CFUM लगा दिया अपन ने, तो उससे अपन को क्या मिल गया, अपन को प्लेटलेट्स मिल गया। ठीक है, अब चेंजेस क्या क्या आते हैं एरिथ्रोपोइसिस में, कुछ चेंजेस हैं देखते हैं अपन। रिडक्शन हो जाता है साइज़ का 25 माइक्रोम से 7.2 माइक्रोम में आ जाता है। जब अपना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना जब बनता है RBC, तो सबसे पहले जो RBC अपन को मिलता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट से, वो अपन को अप्रॉक्स 25 to 20 माइक्रोम के साइज़ का अपन को मिलता है। तो उस साइज़ 25 to 20 माइक्रोम से अपन को साइज़ कितना रिडक्ट करना है, अपन को 7.2 लाना है उसका साइज़। नेक्स्ट क्या आता है, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर अपने न्यूक्लियस एंड न्यूक्लिया है उसका डिसअपीयरेंस हो जाता है, दिखना बंद हो जाते हैं। अब उन सबको पता है RBC के अंदर कोई भी न्यूक्लिया नहीं होता, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी DNA नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो कोई भी DNA मटेरियल नहीं होगा उसमें, RNA वगैरह कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ होती है क्या, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन अपन को दिखना चालू हो जाता है। नेक्स्ट अपना चेंज इन स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है साइटोप्लाज्म की, वो बेसोफिल से एसिडोफिल्स पे कन्वर्ट होती है। अब ये क्यों होता है, देखिए अपना जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अपने बेस रहते हैं, जैसे कि अपना हो गया DNA हो गया, DNA अपना नाइट्रोजनस बेस से बनता है, बेस हो गया तो यानी कि बेसोफिलिक नेचर का हो गया। तो अपना DNA होता है, RNA होता है, RNA से अपने प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं, तो अपना बेसिक नेचर अपना सेल का रहता है। यदि अपन ये सब सेल में से हटा देंगे, न्यूक्लियस ही अपना रिमूव कर देंगे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बेसोफिल से एसिडोफिल पे कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे, इसके स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में अपने कुछ 6 स्टेज हैं, अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रो एरिथ्रोसाइट्स, जो अपना जस्ट बाद का है, कब का, जब अपन को कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट से अपन को क्या मिल जाता है, कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट मिल जाता है। उसके बाद एक स्टेज आती है जिसका नाम है प्रो एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट अपना है अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट, फिर है अपना इंटरमीडिएट नॉर्मल ब्लास्ट एंड लेट नॉर्मल ब्लास्ट, फिर आता है अपना रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर एरिथ्रोसाइट, यानी कि अपन को RBC या लास्ट में मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स में अपन को RBC मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1 by 1। अपना आता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को अपन एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम है मेगालोब्लास्ट। मेगालोब्लास्ट में अपन क्या करते हैं, देखते हैं। इसका ये अपना फर्स्ट सेल है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से। इसका डायमीटर अपना कितना रहता है, 20 माइक्रोम रहता है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अपना जब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से अपन निकालते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, तो उसका साइज अप्रॉक्स 25 to 20 माइक्रोम रहता है। तो अपन ने इधर एवरेज लिया है, 20 माइक्रोम डायमीटर अपन ने लिया है। ठीक है, वेरी लार्ज न्यूक्लियस आप देख पा रहे होंगे। इसका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा बड़ा है, अप्रॉक्स ऑलमोस्ट पूरे साइटोप्लाज्म को इसने पूरे साइटोप्लाज्म को इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इसमें अपन को 2 या 2 से ज़्यादा अपन को न्यूक्लिया देखने को मिल रहे हैं। कंप्लीट एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इधर अपना हीमोग्लोबिन का कोई भी नामो निशान अपन को नहीं मिलेगा। साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। मैंने आपको बताया यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियस है यानी कि नाइट्रोजनस बेस रहेगा, DNA RNA इसके अंदर रहेगा, तो ये इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो कम्प्लीटली बेसोफिलिक नेचर का होगा। अब अपना जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट था वो अपना किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, अपना कन्वर्ट किस में हो गया, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में अपना कन्वर्ट हो गया। इसका डायमीटर अपन को पता है 20 माइक्रोम, न्यूक्लियस लार्ज है, 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, जो आपको दिख रहा होगा, या स्काई ब्लू कलर के ये न्यूक्लियाई हैं। हीमोग्लोबिन कम्प्लीटली एब्सेंट है, बेसोफिलिक नेचर का है कंप्लीट। ठीक है, अब आता है अपना अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब अपना प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से एक स्टेज आगे आ गया है जिसका नाम है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। सबसे पहले आज मैं आपको इमेज से ही बता दूं कि इसमें आपको इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। देखते हैं कितना छोटा हो गया है, लिटिल स्मॉलर देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। 15 माइक्रोम इसका डायमीटर अपना हो गया है। 20 माइक्रोम से अपन 15 माइक्रोन पे अपन आ गए हैं। नेक्स्ट इसका न्यूक्लियाई डिसअपियर हो गया है। आप देख सकते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कोई भी आपको न्यूक्लियाई नहीं दिखेगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क अपन को कंडेंसेशन दिख जाएगा इसमें।
यानी कि अपने जो न्यूक्लिया है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसका क्रोमेटिन नेटवर्क अपन को कंडेंस होना दिख जाएगा, यानी कि छोटा होना अपन को दिखना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्च। ये वही स्टेज है जहाँ पर अपना हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आप इसको याद रखिए, ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन का फर्स्ट स्टार्ट कहाँ पर होता है, अपना कहाँ पर दिखता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में अपन को दिखता है। साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर, पूरा भी बेसोफिलिक नेचर का है, क्योंकि जब कंप्लीट एब्सेंस हो जाएगा न्यूक्लियस का तब अपना एसिडोफिलिक में आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि इसमें अपना क्रोमोसोम्स का प्रोडक्शन कंडेंसेशन चालू हो गया है, तो इसको अपन क्या और बोलते हैं, बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट भी अपन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। देख सकते हैं कि इसमें कुछ अपन को रेडिश कलर का दिख रहा है, रेडिश कलर का दिख रहा है, यानी कि इसमें अपन को हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयरेंस हो गया है। साइज भी इसका थोड़ा और छोटा हो जाता है, देखते हैं अपन। स्मॉलर देन अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट, अर्ली नॉर्मल ब्लास्ट के बाद इसका साइज कितना हो गया, 10 माइक्रोम टू 12 माइक्रोम डायमीटर इसका हो गया है। 15 से 12, 20 से 15, 15 से 10 या फिर 12 अपना डायमीटर आ गया है। न्यूक्लियस इसमें अभी प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन कहाँ पर है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। हीमोग्लोबिन का स्टार्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ये पॉइंट्स कुछ ये हैं जो आपको याद रखना चाहिए। साइटोप्लाज्म इज ऑलरेडी बेसोफिलिक, अभी भी साइटोप्लाज्म पूरा बेसोफिलिक नेचर का है। आपको जो इमेज दिख रही है वो इसलिए रेड दिख रही है क्योंकि इधर हीमोग्लोबिन अपन को अपीयर हो गया है। हीमोग्लोबिन अपन को अपीयर होने के कारण कोई भी सेल हो बॉडी का, यदि उस सेल में हीमोग्लोबिन का अपीयर होता है तो वो सेल रेडिश कलर की हो जाती है। स्टेन विथ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन, इसके अंदर एसिडिक और बेसिक स्टेन दोनों आ गए हैं थोड़े थोड़े। कंप्लीट बेसोफिलिक नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा दोनों का है, एसिडिक एंड बेसिक। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो पॉलीक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट इसको अपन बोल रहे हैं। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में अपना कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है किस चीज़ का, न्यूक्लियस का। इसका साइज कितना हो जाता है, 8 to 10 डायमीटर इसका साइज हो जाता है। चलिए, very much condensation of chromatin network and it is known as ink spot nucleus। सॉरी, कंप्लीट एब्सेंस नहीं होता है, मैं गलत बोल गया, सॉरी। कंप्लीट एब्सेंस नहीं होता है न्यूक्लियस का, इंक स्पॉट बिल्कुल एक डॉट के माफिक अपना न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है। उसका साइज बिल्कुल एक डॉट के माफिक इंक स्पॉट के कंपैरिजन में हो जाता है बिल्कुल। तो इसका नाम एक और देते हैं, इंक स्पॉट न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन आ सकता है वाइवा में, टीचर पूछ सकता है कि इंक स्पॉट न्यूक्लियस अपन को कहाँ पर दिखता है। आपको आंसर लिखना है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में अपन को इंक स्पॉट न्यूक्लियस अपना दिखता है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला कम रेडिश है, नीचे वाला अपना ज़्यादा रेडिश है, तो इसका क्वांटिटी अपना हीमोग्लोबिन का बढ़ गया है। साइटोप्लाज्म बिकम ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। जो साइटोप्लाज्म है वो ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक हुआ है। अब इससे 2 लाइन ऊपर वाला लाइन पढ़िए कि जो न्यूक्लियस है वो इंक स्पॉट का हो गया है। तो मैं कंप्लीट नहीं बोला हूँ, इस स्टेज में कंप्लीट एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ऑलमोस्ट हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इंक स्पॉट न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है। तो इस सेल को यदि एसिडोफिलिक अपना आ ही चुका है, बेसोफिलिक नेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रोमिक, यानी कि एक ही कलर, एक ही नेचर का इरिथ्रोब्लास्ट, एक ही नेचर का इरिथ्रोब्लास्ट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्रोमिक इरिथ्रोब्लास्ट। Just before it passed to the next stage, the nucleus disintegrate and disappear। जब ये आगे वाले स्टेज में अपना रेटिकुलोसाइट्स में जब आगे बढ़ेगा तो जाने से पहले ही इसका जो न्यूक्लियस है वो पूरा डिसअपियर हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो कि जो कि किस प्रोसेस से होगा, अपना काइनेसिस की प्रोसेस से होगा। ये अपना PYKNOSIS क्या है, काइनोसिस है, पाइनोसिस नहीं है, काइनोसिस है। आगे बढ़ते हैं, रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो नोन एज इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी इसका ही दूसरा नाम है, क्योंकि ये मैच्योर आरबीसी के एक स्टेप पीछे है। स्लाइटली लार्जर देन नॉर्मल आरबीसी, और नॉर्मल आरबीसी से थोड़ा सा ही बड़ा रहता है ये। साइटोप्लाज्म कंटेन द रेटिकुलर नेटवर्क और रेटिकुलम which is formed by remnant of disintegrated organelle।
जो अपने न्यूक्लियस के ऑर्गेनल थे, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल्स, अपना न्यूक्लाई, ये सब रहते हैं। तो ये सब डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं, डिसअपियर होते हैं, तो एक जाल बुन देते हैं पूरे अपने सेल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर नेटवर्क बोलते हैं। जिस जाल को अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। काउंट ऑफ रेटिकुलोसाइट इन ब्लड इन बिटवीन 0.5 to 1%। अब हर 100 आरबीसी के अंदर रेटिकुलोसाइट्स का अपना ब्लड स्ट्रीम में काउंट कितना मिल जाएगा, अपना काउंट मिल जाएगा 0.5 to 1% अपना काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट्स। मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी अपना बन जाएगा, इसमें कम्प्लीटली हीमोग्लोबिन कंप्लीट आ जाएगा जितना अपन को चाहिए, इसमें न्यूक्लियस फुली डिसअपियर हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट्स भी सब हट जाएंगे। रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर, इसमें रेटिकुलर नेटवर्क सबसे पहले अपना खत्म होता है, पूरा डिसअपियर होता है। मैच्योर आरबीसी एंड अटेन द बाय कॉन्केव शेप। जो मैच्योर आरबीसी है वो अपना आपको दिख रहा होगा बिल्कुल बाय कॉन्केव शेप, एक डंबल लाइक शेप में अपना कन्वर्ट हो जाएगा। अपन वर्टिकली देखेंगे तो डंबल लाइक शेप में अपना आ जाएगा। 7.2 डायमीटर इसने अटेन कर लिया है, 7.2 जिसका नॉर्मल डायमीटर है वो उसमें आ गया है। अब हीमोग्लोबिन बट विदाउट न्यूक्लियस, इसके अंदर हीमोग्लोबिन मिलेगा लेकिन विदाउट न्यूक्लियस, क्योंकि आरबीसी के अंदर कभी भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इट रिक्वायर 7 days फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। इन टोटल अपन को 7 दिन लगते हैं पूरा आरबीसी, एक आरबीसी, एक सिंगल आरबीसी बनाने में इन टोटल 7 days लगते हैं। इट रिक्वायर 5 days अप टू द स्टेज ऑफ रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट तक आने में अपन को 5 दिन लगते हैं। रेटिकुलोसाइट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रेटिकुलोसाइट अपना ब्लड स्ट्रीम यानी कि कैपिलरी से अपना पास हो जाता है अपनी ब्लड स्ट्रीम में, वहीं से अब ये 2 days का टाइम इंटरवल कंप्लीट होने के बाद मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर अपना इरिथ्रोपाइसिस का कंप्लीट होता है, इरिथ्रोपाइसिस अपना कंप्लीट होता है। इसमें एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपाइसिस। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये अपन डिटेल में जानेंगे। इसमें हार्मोन्स वगैरह है, इरिथ्रोपोइटिन, थायरोक्सिन वगैरह, तो मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, फॉलिक एसिड वगैरह, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हमारे चैनल मैड विदा को जरूर सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। अपना शेड्यूल एक चल रहा है, अपने सुबह 7 बजे फिजियोलॉजी की वीडियो आती है, दोपहर में 1 बजे बायोकेमिस्ट्री की वीडियो आती है, एंड शाम को 7 बजे अपनी एनाटॉमी की वीडियो आती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।